नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर बाबा चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट टाइम मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर है। वहाँ पे मैंने जो 7 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैंने ऊपर की आई बटन पे दे दूँगा। आप कृपया करके देख लेना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये स्टॉक मार्केट इंडिया इकोनॉमी में जब तक रहेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड जब तक रहेगा, ये सारे स्टॉक तब तक रहेगा। तो यानी आप शॉर्ट में कह सकते हो कि ये एक एवर लास्टिंग स्टॉक है। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो 5 स्टॉक की जो हम बात करने जा रहे हैं ये डूब गया हो या फिर मार्केट से डीलिस्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया में करोड़ों की जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या की अभी की स्थिति में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मार्केट की तरफ आएगा एंड यहाँ से उनको यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिला है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड के बाद मार्केट एक वी शेप रिकवरी में मतलब रिकवर किया है। उसी के साथ साथ तब बहुत जनों ने ऐसा देखा है कि चलो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड इस टाइम मुनाफा कमाते हैं। तो अभी यंग जनरेशन ऐसा है कि वो बहुत मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत मतलब इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसी के दौरान मैं कह सकता हूँ इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो जैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो 2-3 कंपनी हैं वहाँ पे भी उसका स्टॉक की वैल्यू बढ़ते जाएगा, उसका मुनाफा इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही मुनाफा इंक्रीज़ करेगा, उसके साथ साथ उसका जो स्टॉक वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करके तो देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक। तो दोस्तों, जो पहला जो शेयर है उसका ग्राफ मैं आपके ऊपर रखा हूँ। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी तक इस कंपनी ने 2017 से लेकर अभी तक 2021 पे उसने 354% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो जैसे कि आपको पता है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.44 करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक है। पी रेशियो 57 है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही तगड़ा कंपनी है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2017 से लेकर आज, मतलब जैसे जो अपना टॉप टाइम था, तब उसने 450% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। एंड उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो इसी के चलते अभी इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है दोस्तों कि कोई अगर स्टॉक 450% की प्रॉफिट दे रहा है, उसके बाद कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, है ना। तो इसी प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये इसका ग्राफ लास्ट 1 महीने के बाद देखो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है इस स्टॉक को खरीदने का, इस स्टॉक में एंटर करने का। तो फटाफट बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट इन करोड़ पे है, तो जो भी डिजिट मैं बोलूँगा वो आपको करोड़ पे समझना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मार्च 21 की है, उसके बाद मार्च 2019 एंड इसी के साथ साथ ये ईयर टू ईयर यहाँ पे कंपेरिजन दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल रिजर्व की अगर बात करें तो 578 है। जैसे कि उसका लास्ट ईयर 465 का था एंड उसके लास्ट ईयर 438 का था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ईयर टू ईयर इसको यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म में भी कोई भी कर्जा नहीं है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों, अगर कैश की बात करें, कैश अभी 114 करोड़ है।
लास्ट ईयर ये 23.85 था एंड उसके बाद उसके लास्ट ईयर यानी कि 2019 में 17.84 था। तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है CDSL। यस दोस्तों, ये CDSL एक मोनोपोली कंपनी है। तो आपको शायद पता होगा कि CDSL एक डिपॉजिटरी कंपनी है। जैसे कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो ये एक डिपॉजिटरी एरिया में सेव होता है। तो ये सारे चीज़ मेंटेन होता है CDSL में। तो एक CDSL अभी फ़िलहाल तो एक मोनोपोली बिजनेस है। NSDL और CDSL ये दो कंपनी हमें देखने को मिलता है, लेकिन NSDL का अभी तक स्टॉक मार्केट पे आया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल CDSL ही आया है, तो ये एक मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। तो आज के दिन ये आज जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3.51% भागा है, 40 पॉइंट ये ऊपर है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। ये एक बहुत आइडियल टाइम है इस स्टॉक में निवेश करना। ये अभी अगर आप 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने में भी ये 92.11% की प्रॉफिट दिया है। लास्ट एक मंथ में ये काफ़ी डाउन पे है, जैसे कि आप देख रहे हो 14% डाउन पे है, मतलब 15% डाउन पे है। तो ये एक बहुत आइडियल टाइम है। कोई भी स्टॉक अगर 15 से 20% अगर डाउन पे है तो उसी टाइम वहाँ पे निवेश करना, ठीक है। तो ये एक बहुत आइडियल टाइम है। CDSL को आपको रडार के ऊपर रखना एंड यहाँ पे ज़रूर निवेश करना, ठीक है। तो अपने तरफ से आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे निवेश करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो अगर हम ईयर टू डेट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसने अभी तक 70% की प्रॉफिट दे चुका है, ठीक है। तो उसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि आज के दिन ये कंपनी लगभग 2.5% की प्रॉफिट दिया है एंड ये अभी 1068 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट सब करोड़ पे है, ठीक है। तो अगर रिज़र्व की अगर बात करें दोस्तों 2178 मतलब 2178 करोड़ की इसके पास रिज़र्व है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म में कोई बोरोइंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी कोई भी बोरोइंग नहीं है, यानी कि ये एक कर्जा फ्री कंपनी है, ठीक है। अगर दोस्तों कैश की बात करें तो कैश अभी 500 करोड़ की कैश है। लास्ट ईयर ये 203 था एंड उसके पहले 239 था। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैश भी ईयर टू ईयर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी BSE लिमिटेड है, ठीक है। तो BSE जो कंपनी है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बिज़नेस है, ठीक है, उसी के ऊपर ये कंपनी है एंड ये कमाल की कंपनी है। ये जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा ये BSE भी तब तक रहेगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि BSE चला जाएगा, डीलिस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट शेयर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है एंड ये एक मोनोपोली बिजनेस है। तो इस कंपनी का प्राइस को देखकर आपको शायद पता चल गया होगा ये कौन सी कंपनी के को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज की डेट पे अगर बात करें, आज के डेट में 3180 में ये स्टॉक क्लोज हुआ है एंड अभी 3.42% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगर आज की बात करें तो ठीक है। अगर हम मैक्स की बात करें तो मैक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर हम टॉप टू टॉप बात करें तो 150% की प्रॉफिट, ठीक है। ये बहुत होता है दोस्तों। ये कंपनी 2009 से 2020 से लेकर एंड आज तक ये 150% की प्रॉफिट दे चुका है एंड ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो 15.48 थाउजेंड करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक है एंड पी रेशियो 68.20 है, ठीक है। तो अगर ये कंपनी कौन सा कंपनी है शायद आपको मन पे पता चल ही गया होगा। यस दोस्तों, ये है कैम्स, ठीक है। ये कैम्स एक कंपनी है जहाँ पे हम लोग कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ये सारे चीज़ ये कैम्स हैंडल करते हैं। तो फ़िलहाल अभी का मार्केट में कैम्स एक मोनोपोली बिजनेस है, तो आप यहाँ पे आराम से निवेश कर सकते हो,
ठीक है, ये एक मोनोपोली बिजनेस है, जब तक म्यूचुअल फंड रहेगा तब तक कैम्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है ये भी एक तरह से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। ये एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। शायद आपको प्राइस देख के पता चल ही गया होगा हम कौन म्यूचुअल फंड कंपनी की लेकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के डेट में ये 25 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 0.89% ऊपर है। ठीक है, अभी ये 2932 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी जो दोस्तों है ये बहुत बड़ा फंड हाउस की है, यानी कि ये HDFC का है। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो HDFC AMC जो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। तो ये HDFC मैनेजमेंट जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड HDFC का जो सारे म्यूचुअल फंड है, जो पूरा के पूरा पैसा HDFC AMC के पास है। ठीक है, तो HDFC AMC एक फाइनेंशियल कंपनी जो है ये एक तरह से जैसे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये लार्ज कैप कंपनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख के पता चली गया होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 62.57 थाउजेंड करोड़ की है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ही कम रहता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ इसकी पी रेशियो 45.69 की है। तो दोस्तों ये कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के सोचोगे, ये इमीडिएटली यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे जैसे कि 5 साल 10 साल में ये आपको करोड़ों पे मुनाफा ला के देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला शेयर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, एंड ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। शायद आपको प्राइस देख के पता चल ही गया होगा ये कौन सा कंपनी के लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी अभी 1093 पे ट्रेड कर रहा है, एंड आज के डेट की अगर बात करें तो 1.47% अप है। एंड ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पे 13.87 थाउजेंड करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 25.30 है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कंपनी बहुत पुराने दिनों से है, एंड ये म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस करता है। तो ये कंपनी का नाम UTI AMC। यस दोस्तों, ये कंपनी का नाम है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। ये बहुत सालों से है, एंड सामने के 10 साल 15 साल 20 साल भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से निवेश कर सकते हो। एंड अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे एक फ्लैट लाइन की तरह है। यहाँ पे जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि 117.45 का प्रॉफिट दे चुका है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप यहाँ पे आराम से निवेश कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बेफिक्र रह सकते हो यहाँ पे निवेश करके। तो हो सकता है ये आप कह सकते हो ये मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक है, यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में हम लोग उतना वोलेटिलिटी नहीं देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप की अगर इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये इमीडिएटली आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, आपको 5 साल 10 साल आराम से होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हॉराइजन उतना साल तक है तो आप यहाँ ये स्टॉक में आराम से जा सकते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आप 5 साल में बहुत लाखों का आप मुनाफा कमाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।